वैदिक कर्म की आवश्यकता अगर नहीं होती तो सुखदेव जी महाराज अवधूत होकर, परमहंस होकर के ऐसे महापुरुष इसकी कोई चर्चा नहीं करते जो चर्चा उन्होंने की श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में। पूरा एक अध्याय उन्होंने परीक्षित जी को यह बताया कि अगर तुम्हें इस पदार्थ की आवश्यकता है तो इस देवता का अर्चन करो। तुम्हारे जीवन में जिन जिन चीजों का अभाव है उसकी पूर्ति के लिए किन किन देवताओं की उपासना करनी है। अब इस प्रकार की बातें ऐसे अवधूत क्यों करते? तो इसका मतलब है कि जो वैदिक कर्म है वो एक प्रकार से अलौकिक पुरुषार्थ में आता है। बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी आवश्यक वस्तु का अभाव रहा, जो हमें चाहिए वो चीज हमें प्राप्त न हुई, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी हमें प्राप्त न हुई, तो हमें अलौकिक पुरुषार्थ करना चाहिए। अन्यथा आजकल लोग क्या करते हैं कि मेहनत करने के बाद भी उसे सुख न मिला तो चोरी कर लेंगे, कोई दूसरा रास्ता अनीति कर लेंगे। तो उस मार्ग से जाने से हमें बचना है, और उस मार्ग से, अनीति से, पाप के मार्ग से, नरक के मार्ग से जगत को बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने उन लोगों के लिए जिनमें अनन्य निष्ठा नहीं है, अनन्य विश्वास नहीं है, तीव्र भक्ति नहीं है और आवश्यक चीजों का अभाव है, उसकी पूर्ति के लिए भाग्य भी साथ नहीं दे रहा क्योंकि पूर्व में कुछ बोया हुआ नहीं है, तो उनके लिए उपाय क्या है? उनके लिए उपाय है कि वो अलौकिक पुरुषार्थ करे, वैदिक कर्म करे। जिस देवता के उपासना के रूप में वो क्रिया करेंगे, अंततः वो जाएगा तो उसी परम में। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, जाएगा तो वहीं। लेकिन उस तत्व से जब तक इसका अनुसंधान नहीं है तब तक उपाय यही है कि वो अलौकिक पुरुषार्थ करे, और अलौकिक पुरुषार्थ करने से हो सकता है कि पूर्व में बोया नहीं है इसलिए उसको प्राप्ति नहीं हुई है। जब पुरुषार्थ सफल नहीं होता तो अलौकिक पुरुषार्थ, इसका मतलब ये भी है कि भारत में उपायों का अंत नहीं है। पुरुषार्थ के बाद नहीं हुआ तो हमें विधान करना है, विधान से भी नहीं हुआ तो फिर हमें पुकार करनी है, पुकार से नहीं हुआ तो हमें किसी सद्गुरु के, इष्ट के शरण में जाना है, अपना जीवन उनके चरणों में रख लेना है। कैसे भी यहाँ उपायों का अंत नहीं है, और उसी क्रम में ये भी एक श्रेष्ठ उपाय है। अन्यथा अभाव की पीड़ा व्यक्ति से अनर्थ करवाती है। इससे तो अच्छा है कि अभाव की पीड़ा उसको देवार्चन करावे। और शास्त्रों में ये भी उल्लेख है कि लोगों को सकाम कर्मों में उलझाने का ऋषियों का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन सकाम कर्म के बहाने से जब हम देव की शरण में जाते हैं तो देव कृपा से हमारा कार्य तो सिद्ध हो ही जाता है। लेकिन देव केवल इतनी कृपा नहीं करते कि जो हमने मांगा वो दे दे, लेकिन देव की कृपा धीरे धीरे हमको निष्कामता की ओर भी ले जाती है। तो ये भी एक पुरुषार्थ है जो अलौकिक पुरुषार्थ।